क्वेश्चन पूछता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। बट दिक्कत ये है कि अगर मैं ये पहले समझाऊं ही नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो फिर बच्चों को जो है हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको इतना डिटेल में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में स्विच बोर्ड से लेके फैन, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, जितने भी ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं आपके घर में, वहां तक इलेक्ट्रॉन्स उठ के नहीं जाता है। वो स्विच बोर्ड के पास वाला वायर जो होगा, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने बगल वाले वायर बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स के, सेम वायर के बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, फिर अपनी जगह पर वापस वो एक्चुअल में जिस अप्लायंसेस में करंट फ्लो कराना है वहां पर फ्लो होता है सेम टाइम में, इसलिए बहुत ही कम टाइम लगता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स उठ के वहां तक जाता नहीं है। एंड द मूवमेंट या मोशन ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? द Yes, कॉन्सेप्ट sir. ऑफ Yes, ड्रिफ्ट sir. वेलोसिटी? ओके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इससे देख के समझने की कोशिश कीजिए, कुछ कैसे कैसे ये फेनोमेनन होता है। आवाज नहीं आ रही होगी ना आपको? पर आपको माइक पास ले जाना No, sir. पड़ेगा। अच्छा, नहीं आता है इसमें साउंड, बड़ी दिक्कत है गाने में। ठीक है, आप इसको विजुलाइज कीजिए बस कैसे हो रहा है ऑपरेट। ये देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कल में ट्रेवल कर रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखा भी है, उसको पढ़ते चलिए आप। देखिए, क्या आप इसमें क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले, है ना, जैसे ये सबका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर में होते हैं, तो एक एक वाले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को जाके कोलाइड कर रहा है। ठीक है, वो जाके उसको पुश कर रहा है। ठीक है, फिर अपनी जगह पे वापस आ रहा है। इस चीज को आप देखिएगा इसमें। देखिए, कर रहा है ना कोलिजन, देखे। हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो मतलब एक आपने ये थोड़ा बहुत समझा कि कैसे एक एटम का अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को कैसे जाके पुश किया, उसके साथ कैसे जाके कोलाइड किया, यही चीज आपको समझना था। ठीक है, देख के। अब इसके डेरिवेशन को हम लोग एनसीईआरटी से समझते हैं, कैसे कैसे क्या क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे बहुत सारे एक वायर है या कंडक्टर है, उसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, कोलाइड होगा, कोलिजन होगा दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो शुरू के कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की जो है स्पीड जो है वी आई स्पीड है, यानी कि वी आई बोले तो एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल आपको लिखना है वी आई, V1, V2, V3, है ना, एंड सो ऑन। हम लोग मान लेते हैं वी एन इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ठीक है, कितने टोटल? एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन है यहाँ पर, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन फिजिक्स में क्लास 12th में हमेशा कुछ और चीज होता है, अक्सर, इसलिए
स्मॉल एन लिखने के टाइम में आपको हमेशा ध्यान रखना हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियली कुछ स्पीड होगी। कौन सी स्पीड है ये? रैंडम वेलोसिटी है, रैंडम स्पीड, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसी तरह से कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इन सब की स्पीड है v1 v2 v3 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, जब तक कि हम इसके ऊपर में कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड फोर्स कुछ भी अप्लाई नहीं किए हैं, तब इन जो इलेक्ट्रॉन्स है इन सब की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v1 प्लस v2, ठीक है, प्लस v3, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? चलते चलते जाएंगे vn तक, ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ये देखा गया है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इनिशियली इज इक्वल टू 0। ये सब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो रैंडमली मूव कर रहे होता है तो इनका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 0। यहाँ तक समझ में आ गई बात किसी सबको कि नहीं समझ में आया? यस सर। बोलिए। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी ने लिख दिया है। इसको हमने क्या लिख दिया? सबको, सबका एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ वी आई। ओके, समेशन ऑफ वी आई, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3, जहाँ पर i कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके n तक, ओके। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपॉन में n। तो ये हो गया हमारा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? शुरू में रैंडम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे जब तक कि उसके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया गया, ठीक है, यानी स्विच को ऑन नहीं किया है आपने, ये बात समझ लीजिए सीधा, ठीक। उस समय में एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो वोल्टेज सप्लाई होगा, तो स्विच ऑन करेंगे तो इसके ऊपर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? फोर्स होगा, ठीक है। और आपको शायद मैंने पहले बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर नहीं बताया तो आप इसको अभी फिलहाल दिमाग में रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया? Q इंटू में E, ठीक है, समझ गए? बस इस चीज को आपको अभी ध्यान में रखना है सर। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, यस और नो? न्यूटन Yes, सेकेंड लॉ ऑफ sir. मोशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए यूज हो रहा है ना, इसलिए इसे बोला था आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मास इंटू एक्सेलरेशन और ये फोर्स दोनों बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई, ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, तो इस जगह से हम क्या कर सकते हैं? एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। दिस एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है? E माइनस ई, ठीक है, वो लिख दिया, इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सिलरेशन आपका कितना आ गया? माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। कैसे आई आपको समझ आया? Yes, sir. फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कब हुआ? जब हमने उसके ऊपर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, यानी स्विच को ऑन किया, यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसकी वजह से फोर्स लगा, एंड उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अब जो ऐसे मजे मजे में रैंडम वेलोसिटी से चल रहे थे, अब इनमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। एग्रीड? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? No, बोलिए। sir. No, sir. ठीक है, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे थर्ड चैप्टर में। आप लोग बता सकते हैं क्या बोलते हैं? वी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V equals to U plus 80. बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, इसलिए मैं बोला था ये सब काम आएगा 12th में। V इक्वल्स टू U प्लस 80, ठीक है, समझ आ रहा है?
हम लोगों को देखिए v ही तो निकालना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हम उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो बस सिंपल, ये फाइनल वेलोसिटी क्या किया है इसने, देखिएगा एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी था इसको स्मॉल v से डिनोट किया है, वी, और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल वी से, तो ये कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, ठीक है, समझ गए। तो आप इसको चाहे तो इसकी जगह पे u1 u2 u3 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ui लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने से, क्योंकि स्मॉल वी और कैपिटल वी में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप यही लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, u लिख देंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू यू आई प्लस ए की जगह पे भी हमने ये रखा था, ठीक है, इंटू में t, एग्रीड, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, t क्या है, t इज द टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जब हमने इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होके ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके धक्का मारेगा, ठीक है, तो उसके बीच का ये टाइम है, ठीक है, कितनी देर के लिए वो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जब वो टकरा के गया तो कितनी वेलोसिटी से टकराया, ठीक है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके। so this is vi is the velocity of final velocity of electron at any particular time ti, ठीक है, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके पुश कर रहा है, तो इसलिए लिखा है टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन, जब उसने धक्का मार दिया, फिर उसके बाद जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप चाह रहे हैं आपको वेलोसिटी निकालने के लिए, उस टाइम पे आप टाइम रख दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बोलिए। नो सर। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके धक्का मारा, तो इसके बीच का जो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। आई होप आपको मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया था ये रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो टाइम होता है, टकराने के बीच का टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में एक दूसरे को टकराएंगे, और जितनी मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस बीच में वो टकराए नहीं है तो रिलैक्स कर रहे हैं, इसका मतलब है वो रिलैक्सेशन टाइम उसको दे दिया, ठीक है। तो ऐसे से एक का टाउ 1, फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का टाउ 2, तीसरे का टाउ 3, टाउ 4 एंड सो ऑन टाउ n तक रिलैक्सेशन टाइम होगा, और इन सब का है ना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n, है ना। तो एवरेज हम लोग रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन, है ना, n इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला टाउ, ठीक है। तो इसलिए इस टी आई को हम लोग जब एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उस समय टी आई को लोग कैपिटल नहीं, ये टाउ से जो है रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी, ये वाला ये जो निकला था इसका एवरेज निकालेंगे, और उसके एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज आपको अभी मैंने दिखा दिया था कितना होता है, 0 यहाँ पर, है ना, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, और प्लस में, है ना, v इक्वल्स टू अभी देखा ना u प्लस ए इंटू टी, ठीक है। ये हो गया इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, u प्लस ए एक्सेलरेशन की जगह माइनस ई अपॉन में m, ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू, और इनटू में टाइम टी आई एवरेज को भी आपको दिखाया मैंने, क्या रखा था, टाउ रख दिया। तो वी आई एवरेज की जगह पे रख दिया 0 माइनस ई अपॉन में m इंटू टाउ। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको।
कि नहीं आया अभी भी? नो सर। आ गया सर। कहाँ दिक्कत हुई बोलिए? सर यहीं पे फॉर्मूला जब आप बनाए। ओके ठीक है, रिपीटिंग। शुरू में सब समझ में आ गया, ये यहाँ पे दिक्कत हुई है ना लास्ट स्टेप में? यस सर। ठीक है, आई मेक इट क्लियर। हाँ बोलिए, और कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत? नो। अब हम लोग को क्या करना है, कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द एवरेज, क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रहा है सारे इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो मतलब वो क्या हो रहा है, अभी आपको क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को जाके पुश किया, दूसरा वाला तीसरे को पुश किया, ऐसे ऐसे करके सबकी जो है कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v3 होती है कि नहीं, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v4 एंड सो ऑन। तो इन सब का अगर हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी निकाल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन के फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है, यस और नो? यस। तो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कोई दिक्कत? नो। बोलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज कितना आया था अपने पास? 0 0। ठीक है, समझ आ गया? देखिए इसको आप लोग दूसरी बुक से पढ़ेंगे ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा, फिर लिखने में भी बड़ा मजा आएगा, फिर बोर्ड में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो वहां पे बैठ के रोइएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरी बुक से भी पढ़ा के दिखाऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सारा कुछ, बट नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि पेपर में आप वो लिखेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए, और ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हो गया 0। एक्सेलरेशन की जगह पे हमने ये रख दिया, कोई दिक्कत? माइनस ई अपॉन में एम। बोलिए प्राची, समझ आ रहा है? नो। यस सर। हाँ ओके। अब यहाँ पर ये क्या है, टी एवरेज है, टी आई का एवरेज यस। टाइम का, और इस टाइम का एवरेज को हमने क्या रख दिया था, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 का सबका एवरेज। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या रख दिया, टाउ। अब समझ आया? यस सर। अभी भी दिक्कत है? ओके, आ कोई गया। बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो फिर कल दोबारा एक बार और आप पढ़ के देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर रिपीट कर देंगे। ओके, तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, एनी प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। तो दिस इज द फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ठीक है। इसके बाद अभी कौन सी क्लास थी नेक्स्ट? मैथ्स। मैथ्स है ना, ठीक है। तो मैथ्स वाले बच्चे को अगर डिले हो रहा होगा तो आप लोग जा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा। एक छोटा सा करीब 5 मिनट मेरे को एक और टॉपिक पढ़ाना है, ताकि इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस में दूं तो आपको हो जाए सबसे। ठीक है, बस ये इसी के ऊपर टॉपिक है, तो आप लोग मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं अगर उनको जाना होगा तो। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको भी मैं बस फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, बाकी डिटेल से ये थ्योरी कल समझा दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर में क्या बोलते हैं, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, इन दी डायरेक्शन, जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अलाइन करे। मैं ये पहले भी बताया हूँ, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाता है, उधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस को हमने बोल दिया डेल्टा एक्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंटू में टाइम मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम। ठीक है, इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग मान लेते हैं कितना, ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का, वायर है, वायर का कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, इस पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम हो गया। होता है कि नहीं, एरिया इंटू में लेंथ को ही तो हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, बोलिए। तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रख दें हम लोग, वी डी इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। डेल्टा जगह पे वी डी इंटू डेल्टा टी रख दिया हमने। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है आपका टोटल वॉल्यूम। अब हम लोग ये मान लेते हैं इसमें जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, एंड हम लोग स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर ऐसा है तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। तो कितना टोटल वॉल्यूम है, ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एन इंटू ए इंटू वी डी डेल्टा टी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, ये थोड़ा सा समझना कठिन था, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। बोलिए, मैंने क्या बोला, एन को हमने माना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। तो ए वी डी डेल्टा टी वॉल्यूम में कितने होंगे, एन इंटू ए वी डी डेल्टा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। ठीक है। अब देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में ई होता है ना, एन इंटू ई। तो एन हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज, ये क्या था, यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया कितना, एन ए वी डी डेल्टा टी। ठीक है, समझ आया सबको, इसकी जगह पे हमने एन ए वी डी डेल्टा टी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में ई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, यानी इस कंडक्टर में इतना चार्ज आपका यहाँ से यहाँ तक में फ्लो हो रहा है। एग्रीड, एग्रीड, यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने चार्ज की जगह पे रख दिया क्या, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, अगर आप बात करेंगे ध्यान से तो एन ई ए वी डी डेल्टा टी ये रख दिया है। ठीक है, समझ गए। अब ये चार्ज में थोड़ा सा डायरेक्शन वाली बात है, उसको हम लोग कल समझा देंगे, वो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा उसको समझाने में, अभी फॉर्मूला बस समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एन ई ए वी डी डेल्टा टी ये हो गया आपका टोटल चार्ज। और हम लोग चार्ज के फॉर्मूले को जानते हैं, आई इंटू डेल्टा टी होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो स्मॉल टाइम के लिए कितना जगह, आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी जो चार्ज हम लोग निकाले वो डेल्टा क्यू है, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, नो सर। नो सर। तो वो वाला चार्ज और ये चार्ज दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से आपका करंट का फॉर्मूला क्या बना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलिए, बोलिए। नो सर। नो सर। ओके, एन ई ए को रहने दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा था, E इंटू ई अपॉन एम। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, यह ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। वही डायरेक्शन वाली बात आपको बताइए, वो थोड़ा सा बताना है कल। ठीक है, यहाँ तक हो गया करंट का फॉर्मूला, बोलिए। तो ये क्या बन गया, एन ई स्क्वायर, है ना, एन इंटू, अच्छा सॉरी, वी डी की जगह ई अपॉन में एम इंटू टाउ भी तो आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये क्या बन गया, देखिए, एन ई स्क्वायर ई ए अपॉन एम इंटू टाउ, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। कोई दिक्कत,
वही लिखा हुआ है देखिए यहाँ नो पे, सर। एन एन ई स्क्वायर ए, है ना, और एन ई स्क्वायर ए ई, और ये टाउ और टाउ, ये डी टी तो कट गया, ठीक है, इंटू ई हो गया अपॉन में एम। समझ आ रहा है सबको इतना? कोई यस प्रॉब्लम? सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो ए था ना, इस ए को उठा के इधर रख दीजिए तो अपॉन में आ जाएगा। बोलिए बोलिए। यस सर। तो ये आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया क्या होता है? करंट अपॉन एरिया क्या होता है? Current density. करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, तो दिस इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ई स्क्वायर ई एम अपॉन एम इंटू टाउ। ये देखिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए देख रहे हैं कैसे इसको आप अभी बैठ के ना एकदम अपने से खुद से लिख के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ खुद से लिखिएगा, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, आज इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, J इक्वल्स टू क्या होता है? दूसरा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद है किसी को? J इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, J इक्वल्स टू Sigma E. यस वेरी गुड, सिग्मा इंटू ई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये J और ये E, यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म बच गया वो क्या है? सिग्मा है। यस बोलिए। सर। तो यहाँ से आप कंपेयर करके बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ होगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है, मालूम है ना? अरे बोलिए, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ, ये है, ठीक है। अब यहाँ से आपको रेसिस्टिविटी पूछेगा तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, टाउ। समझ आ गया सबको? बोलिए। यस सर। ओके, तो इतना ही आप लोगों को ये बताना था, ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट था और ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लस सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। ओके।